ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भगवत गीता जो हम सबके जीवन का पथ प्रदर्शक है, साक्षात परब्रह्म कृष्णम वंदे जगत गुरुम उनकी वाणी है। इसे कितनी भी बार पढ़ लिया जाए, सुन लिया जाए, हर बार एक नवीनता, एक रास्ता, जीवन की एक दिशा दिखाई देती है। तो चलिए आज फिर से प्रारंभ करें। भगवत गीता के अनेकों व्याख्यान हैं, अनेकों महापुरुष इस पर अपना विवेचन दिए हैं, अपना दर्शन दिए हैं, और उन सब के दृष्टिकोण से और भगवान के दृष्टिकोण से गीता को समझते हैं। गीता में, भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, और उसमें अगर देखा जाए कि कौन कौन पात्र हैं तो 4 हैं, धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और कृष्ण। लेकिन सबसे पहले बात ये आती है कि धृतराष्ट्र से ही प्रारंभ क्यों किया गया भगवत गीता। धृतराष्ट्र तो कोई ऐसे व्यक्ति है नहीं कि जिनका नाम प्रथम बार स्मरण किया जाए, प्रथम बार लिया जाए। क्यों किया गया? तो ये वेद की वाणी, उपनिषद की वाणी कह रही है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। देखिए, जब तक हम सोचते हैं कि हमें ज्योति मिले, प्रकाश मिले, ज्ञान मिले, लेकिन जब तक हम अविद्या को, तमस को, अंधकार को समझते नहीं हैं, जब तक हमें अंधकार का अनुभव नहीं होगा, तमस का अनुभव नहीं होगा, तो फिर ज्ञान का अनुभव कैसे होगा? कैसे हम अंतर कर पाएंगे कि यही अंधकार है और ये ज्योति है? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम ज्योति को अंधकार, प्रकाश को तमस समझ लेते हैं और तमस को प्रकाश। इसलिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि कारण, किसी भी कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए उपनिषद भी कहता है कि विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उस अमृत को, उस विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें अविद्या को देखना अति आवश्यक है। धृतराष्ट्र कौन है ये? अगर संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखें तो धृतराष्ट्र का अर्थ होता है धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्रः, अर्थात धृधर्ने धातु है, तो इसका अर्थ होता है धारण किया है जिसे राष्ट्र ने, जिसने राष्ट्र को धारण किया है। राष्ट्र ने जिसको धारण नहीं किया है, जिसने, ये ना, जिसके द्वारा राष्ट्र को धारण किया गया है, वही धृतराष्ट्र है। और एक अर्थ ये भी होता है, धृत का अर्थ होता है पकड़ना, जिसने पकड़ रखा है, बिल्कुल पकड़ ऐसी मजबूत बना रखी है कि वो सोचता है कि राष्ट्र केवल मेरा है और राष्ट्र की सारी संपत्तियों पर, सारे वैभव पर केवल और केवल मेरा अधिकार है, अन्य किसी का नहीं। देखिए, महाभारत की कथा हम सब जानते हैं, और महाभारत की कथा में हम सबको पता है धृतराष्ट्र अंधे हुए हैं, और चूंकि वो ज्येष्ठ थे, लेकिन चूंकि उन अंधे थे, अंधे का तात्पर्य समझिए, हाँ इसको एक ले सकते हैं कि एक दृष्टि से बाधा, लेकिन यहाँ वो केवल दृष्टि से ही अंधे नहीं थे, अपितु ज्ञान से भी, विद्या से भी, मन से भी अंधे थे। इसलिए यहाँ पर अभी जो वर्तमान परिस्थिति में देखें तो सभी लोग बस चाह रहे हैं कि कुर्सी मेरी ही रहे, चाहे वो हम योग्य हों या ना हो,
कुर्सी हमारी ही रहे। और उस कुर्सी को बनाए रखने के लिए, अपने उस पर अपने आप को कायम रखने के लिए क्या से क्या कर देते हैं। ना प्रजा सुखी होती है, ना कोई व्यक्ति सुखी होता है, सभी दुखी रहते हैं। लेकिन डर एक ऐसी चीज है कि फिर डर के कारण लोग चुप हो जाते हैं कि अरे जीवन तो चल ही रहा है, काट लेते हैं। तो इसी प्रकार धृतराष्ट्र को जब राज्य गद्दी मिली तो उस समय उन्होंने ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए। कुंती के 5 पुत्र हो गए, कुंती माद्री ये दोनों को मिला के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो भले ही हो गए, लेकिन मेरे 100 पुत्र होने चाहिए और उसके बाद उन 100 पुत्रों में जो मेरा ज्येष्ठ होगा वही राज्य का शासन करेगा। पहले से ही हम निर्धारित क्यों कर लेते हैं चीजों को? क्या आवश्यक है कि जो पुत्र होगा वो बलशाली तो होगा, लेकिन क्या वो विवेकी होगा? क्या वो धर्म अधर्म पर चल सकेगा? नहीं। हम अपने आप में और अपने संबंधियों में इतने मोहग्रस्त हो जाते हैं कि हम पहले से उनके नियति का निर्धारण कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़े दुख का और स्वयं भगवान होने का, स्वयं कर्ता होने के अभिमान का कारण है कि दूसरों के नियति का निर्धारण हम करते हैं। और कभी कभी ये सत्य होने लगता है तो लगता है अरे वाह, हम ही तो भगवान नहीं हो गए हमसे ही तो सब कुछ तो नहीं है। तो ये अहंकार है जो सबका टूटता है। महाभारत की कथा पता ही है। तो इसलिए यहाँ धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यहाँ देखिए 2 शब्द है। अनुष्टुप छंद में ये श्लोक है। गीता में आप अधिकांश देखेंगे अनुष्टुप छंद ही मिलेगा आपको, और बाकी सब इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति छंद है। तो यहाँ धृतराष्ट्र जो प्रथम श्लोक है वो अनुष्टुप छंद में है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। क्षेत्र है, मैदान है। कैसा क्षेत्र है? क्योंकि कुरुक्षेत्र में सभी इकट्ठा हुए हैं इसलिए, लेकिन उस क्षेत्र का नाम प्रथम जो उच्चारण हुआ है धर्म, है ना। धर्म रूपी मैदान में, और वो विशेषण है किसका? कुरुक्षेत्र का। कौरवों के कुरु, क्योंकि वो कुरु वंशज थे ना, कुरु वंशज होने से वो कौरव कहलाए। तो धृतराष्ट्र तो ये पक्का जान रहे हैं कि मेरे बेटे तो धर्म के मार्ग पे है नहीं। क्योंकि जो बड़ी सभा में स्त्री का चिरहरण करे, स्त्री का सम्मान न करे, स्त्री को पूर्ण अपमानित करने का प्रयास करे, जो लाक्षागृह में आग लगाने का प्रयास करे, वो तो आता ही होता है। तो अपने पुत्र के कर्मों को तो धृतराष्ट्र जान रहे हैं। तो क्या वो धर्म क्षेत्र अपने पुत्रों के लिए है? नहीं। वो जानते हैं कि पांडव धर्म पर है। तो ये जो संबोधन है धर्म क्षेत्रे, जो उन्होंने प्रथम शब्द का उच्चारण किया है, वो पांडव के लिए है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा हो जाए, उसे ये अनुभव होता है कि अगर सामने वाला धर्म के रास्ते पे चल रहा है तो उसे पता होता है कि ये धर्म के रास्ते पे चल रहा है। इसलिए तो दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। कह रहा है कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति हो ही नहीं रही, नहीं हो सकती है। और अधर्म को भी जानता हूं लेकिन वहां से निवृत्ति नहीं हो रही है। इसलिए कोई कितना भी बलवान हो, शक्तिमान हो, वो जानता है कि धर्म की ताकत क्या है। इसलिए धृतराष्ट्र बड़े अंदर से भय में हैं, इसलिए उनको बहुत जिज्ञासा है जानने की कि हुआ क्या आखिर। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, अर्थात
कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में समवेता इकट्ठे हुए। किस प्रकार? युयुत्सवः, सन प्रत्यय है, इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय आता है तो धातु से। तो यहाँ कह रहे हैं कि युद्ध की इच्छा वाले इकट्ठे हुए। कहाँ? धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे, माम का मतलब मेरे। यहाँ भी देखिए मैं मेरापन छूटा नहीं। हाँ, और यही बहुत बुरी बात है अहंकार की कि मैं मेरापन छूटता नहीं है। प्रयास करने पे तो छूट सकता है, क्योंकि भगवान ही कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। लेकिन प्रयास करने की जब अभिलाषा होती है तब, लेकिन उनकी अभिलाषा है नहीं, चाहे उनका पुत्र कितना भी नीचे हद तक गिर गया हो। और आजकल ऐसा होता है, इसलिए देखिए अन्याय बढ़ने का एकमात्र यही कारण होता है कि हम मैं मेरेपन के मोह से इतने ग्रस्त होते हैं कि सही गलत का भान होते हुए भी हम अपनों के साथ न्याय नहीं कर पाते। चाहे वो अपने हो, मतलब उस अपनेपन में अगर न्याय का मतलब समझिए, न्याय का मतलब ये नहीं है कि यहाँ दुर्योधन के लिए भी कष्टकारक है। दुर्योधन के साथ भी न्याय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी लघु कथा सुनाऊंगी कि एक बच्चा था, उसको चोरी करने की आदत लग गई और उसकी माँ जितनी बार वो चोरी करता, उसकी माँ उतने बार उसको दुलार कर देती, अरे मेरा बच्चा, अरे ये। या कभी उसका मन भी होता डांटने का, सोचती कि अगर मैं डांट लूंगी तो कहीं मुझसे ये ना करने लगे, अरे माँ तो डांटती है, मुझे प्यार नहीं करती, मुझसे दूर ना हो जाए। इस बार में माँ ने डांटा भी नहीं, जो कर रहा है करने दिया। एक दिन वही बच्चा बड़ा होके राजा के घर चोरी करता है, और उस समय राजदंड में चोरी सबसे बड़ा अपराध होता था, उसे मृत्यु दंड दिया गया। और जब मृत्यु दंड सामने आया, फांसी की सजा होने लगी, तो उसने अंतिम इच्छा पूछी गई उससे। उसने कहा कि मुझे मेरी माँ से मिलना है। माँ पास में आई, माँ को लगा कि शायद अब ये जा रहा है तो कुछ बताएगा, तो उसने कहा कि पास में आओ, मुझे अपना कान दो। तो उसको लगा कि जो भी धन है वो बताएगा, तो उसने जोर से अपने माँ का कान दबोचा और कहा, वो जोर से रोने लगी, ये क्या कर रहा है बदतमीजी मेरे साथ। उसने बोला कि आज मैं तुम्हारा जो कान दबोच रहा हूँ, काश बचपन में इसी कान के पीछे एक लगाती मुझे थप्पड़, तो आज मैं फांसी के फंदे पर नहीं रहता, आज मुझे मृत्यु दंड नहीं मिलता। हम सब जानते हैं महाभारत की कथा में कितनी दर्दनाक और कितना विभत्स दृश्य देखने को मिला। गांधारी के 100 पुत्र होते हुए भी एक भी पुत्र नहीं बचे, एक भी नहीं। और पांडव केवल 5 रहते हुए भी पांचों के पांचों बच गए। ये है धर्म की शक्ति। भले कष्ट बहुत सारा मिला, और आवश्यक नहीं है कि देखिए यहाँ बचने और बचाने की बात नहीं है, मतलब वो अपने धर्म से डिगे नहीं, वो ये सोच के नहीं गए कि हाँ भाई हम बच जाएंगे इसलिए हम उनसे लड़ेंगे। वो यही सोच के गए कि मरना तो एक दिन तय है, लेकिन धर्म के लिए मरेंगे। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र माम कहा, अभी भी मेरेपन का भाव है, और सच में उन्होंने दुर्योधन के साथ न्याय नहीं किया धृतराष्ट्र ने, क्योंकि न्याय की परिभाषा ही अलग है। जहाँ तन को नहीं मन को सुधारा जाता है, जहाँ मन को ठीक करने के लिए तन को कठोरता भी दी जाती है। तो माम कहा मेरे, और पांडवाश्चैव, पांडु के पुत्रों ने, मतलब बिल्कुल अलग हो गए, जो कि वो उनके चाचा लगते हैं, फिर भी मेरे और पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत संजय, हे संजय, किम क्या, अकुर्वत किया, क्या किया, मुझे बताओ, मुझे जिज्ञासा हो रही है। और संजय इसलिए क्योंकि हम सबको पता है कि
भगवान के द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि से संजय सब कुछ लाइव जैसे कहते हैं ना देख रहे थे। आजकल हम देखते हैं कि टीवी पे सब कुछ पे लाइव चलता है, तो हम ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि द्वापर युग में ये सब नहीं रहा होगा? हो सकता है रहा होगा। हाँ, अगर कलयुग में इतना भयंकर सब कुछ होते हुए भी टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गई है, तो द्वापर युग में भी तो स्वर्णमयी द्वारिका, और वो भी पानी के अंदर, ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि पानी के अंदर, वो सागर के अंदर घर, क्या बात है। मैं घर नहीं, मतलब पूरा एक नगरी ही है बसी हुई। तो दिव्य दृष्टि से हम वही समझ सकते हैं कि लाइव वो देख रहे थे। आगे जानेंगे संजय क्या कहते हैं और इसकी अच्छे से व्याख्या करते हैं। हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। वंदे गो मातरम।